नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा उनको आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपको ये भी कहूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सौभाग्य की एक बात यह है कि आप निरंतर यदि मेहनत करोगे तो सफलताएं आपको मिलती जाएंगी और सफलताएं मिलेंगी तो आपका विकास भी होगा। तो चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा और इसका सही आंसर है सुनील अरोड़ा। और इसका लगभग सभी ने सही आंसर दिया। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। 1980 में राजस्थान कैडर में सेलेक्ट हुए और ये पंजाब के रहने वाले हैं। होशियारपुर में 1956 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। दूसरी बात ये है कि सुनील अरोड़ा जो है ये पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कि ये पेरियार नदी पर। विकल्प नंबर 4 इसका सही है। जैसा आप देख पा रहे हैं चित्र में इडुक्की बांध है और ये आपके केरल में है और पेरियार नदी पर है। पेरियार को हाथियों की नदी कहते हैं। किसकी नदी कहते हैं? हाथियों की नदी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पेरियार अभ्यारण्य के मध्य में बहती है। किस अभ्यारण्य के मध्य में? पेरियार अभ्यारण्य के मध्य में। और पेरियार जो है ये हाथियों का क्या है? अभ्यारण्य है। वहीं दूसरी बात यह है कि केरल की बात आई तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पी विजयन और केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। वहीं केरल जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है और इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल में कोच्चि बंदरगाह भी है जो कि आपके मसालों का बंदरगाह कहा जाता है। केरल में आपके वेम्बनाड झील है, वो खारे पानी की झील है और वो लैगून का उदाहरण है। लेकिन केरल के तट पर जिसे आप मालाबार तट कहते हैं, वहां उस लैगून झील को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। इन सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इसे आप लिख लेना और इसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये आपकी शक्ति के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके विजय कुमार गोखले कौन है? तो विजय कुमार गोखले जो है ये भारत के विदेश सचिव हैं। कौन है? भारत के विदेश सचिव हैं और ये जो है आपके वर्तमान में चर्चा में है और इस समय हमारे देश के लिए ये बड़े स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर देश के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले चीन में राजदूत हुआ करते थे। चीन में हमारे भारतीय एम्बेसडर थे और इन्हें भारत सरकार ने विदेश सचिव नियुक्त कर दिया था। वहीं इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत चर्चा में हैं, जैसे वित्त सचिव पूछ लिया जाए, जैसा आप 3 नंबर पे देख पा रहे हैं, वित्त सचिव यदि पूछ लिया जाए तो वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं वो हैं सुभाष चंद्र गर्ग। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसलिए आप लिख लेना। वहीं राजस्व सचिव की बात की जाए तो ये हैं अजय भूषण पांडे। वहीं आपके गृह सचिव की बात की जाए तो वो है राजीव गौबा। हाल ही में 3 नाम और चर्चा में, एक तो एएस गिल, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं। एक है नूर मोहम्मद, ये रिटायर्ड आईएएस हैं। एक है विनोद जोशी, ये रिटायर्ड आईएएस हैं। इन तीनों लोगों को आपके जो निर्वाचन आयुक्त है या निर्वाचन आयोग है उसने जम्मू कश्मीर का पर्यवेक्षक बनाया। एक तो एएस गिल, एक नूर मोहम्मद और एक विनोद जोशी। इनको लिख लेना और तीनों को पर्यवेक्षक के तौर पर जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया है कि वहां चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हाल ही में चुनावों की घोषणा हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आचार संहिता लगी है। तो आचार संहिता में 5 राज्यों में चुनाव होने थे, तो अब 4 राज्यों में घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए अभी जो वहां पर मुवक्किल जो है संभावना नहीं है, सुधार की संभावना नहीं है, इसलिए उसे वहां पे इसकी घोषणा नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके जेट एयरवेज को किस बैंक से लोन मिला है? तो जेट एयरवेज को जो है वो पीएनबी बैंक से लोन मिला है। किससे? पीएनबी से मिला है और 2050 करोड़ का ये लोन दिया गया है और प्रथम चरण और द्वितीय चरण मतलब 2 चरणों में ये राशि दी जाएगी। अब बात आई पंजाब नेशनल बैंक की। जैसा आप लोगों में देख पा रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुई और ये पहला भारतीय बैंक है जो भारतीयों के द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। इससे पहले भी भारत में बैंक स्थापित किए गए, लेकिन वो बैंक थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा संचालित थे, जैसे अवध कॉमर्शियल बैंक। यह अंग्रेजों के द्वारा क्या था? संचालित था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके गुजरात में नया मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में नया मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपके सूरत में शुरू किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सूरत में। और इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक तो आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी और एक रेड लाइन दिख रही है।
कि 2 चरणों में इसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। इस पर लगभग 12,020 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2 कॉरिडोर इस पे बनाए जाएंगे जो 40 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर होंगे और इसको जो मंजूरी है वो केंद्र सरकार ने दी है और इसका कार्य 5 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है आपके प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में किन किन को नियुक्त किया गया है। तो प्रवर्तन निदेशालय या इन्फॉर्मेंस जो आपके डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट है या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, तो उसके जो सदस्य हैं या निदेशक जो हैं वो सुशील कुमार और अनूप कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको, सुशील कुमार और अनूप कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं इसके जो चेयरमैन जो हैं वो आपके संजय मिश्रा हैं। कौन है प्रवर्तन निदेशालय के चेयरमैन, वो आपके संजय मिश्रा हैं। तो इसका विकल्प जो है वो चौथा सही होगा, 1 एवं 3 दोनों को नियुक्त किया गया है और इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है या प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई और इसके चेयरमैन कौन है, संजय कुमार मिश्रा है या संजय मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है आपके कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किसे वर्ष का सबसे उम्र दराज जीवित शख्स घोषित किया गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जो है सबसे जो आपके उम्र दराज जो शख्सियत है वो आपके घोषित किया गया है। किसको, काने तनाका को। मतलब इसका विकल्प नंबर 1 सही है कि काने तनाका जो है अब ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे और ये एक महिला है। काने तनाका कौन है, महिला, 116 वर्षीय महिला है काने तनाका, जिनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है और ये उम्र दराज शख्सियत है। इनका जन्म काने तनाका का 1903 में हुआ। इससे पहले जुलाई 2018 में इनसे पूर्व ही आपके बुजुर्ग जो महिला थी 117 वर्ष की थी, वो थी चियो मियाको। ये 117 वर्ष की थी, तो जुलाई में इनका निधन हो गया। उसके बाद सबसे अधिक उम्र की जो महिला है वो है काने तनाका है और ये कहाँ की रहने वाली है, जापान की। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है आपके अधिवक्ताओं के लिए बीमा कवर का निर्माण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो ये जो गठन है ये आलोक श्रीवास्तव, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर आलोक श्रीवास्तव, उनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो आपके बीमा कवर जो अधिवक्ताओं की बात आई है इसके लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। कितनी सदस्यीय समिति, 5। और यह समिति उचित बीमा कवर के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कानूनी मामले के सचिव आलोक श्रीवास्तव होंगे और 3 महीने के भीतर ये अपनी रिपोर्ट को क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके प्रथम भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका नेतृत्व इंदिरामणि पांडे ने किया है। किसने किया है, इंदिरामणि पांडे। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा चित्र में देख पा रहे हैं ये इंदिरामणि पांडे हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं। और ये मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजाति जिलों में गोंडी नामक जनजाति भाषा जो पढ़ाने का निर्णय लिया है, जो शामिल करने का निर्णय लिया है, उसका निर्णय भी इन्होंने किया था, इंदिरामणि पांडे ने। बाद में इन्हें भारत सरकार ने जो अंतरिक्ष वार्ता में उसका इसको क्या बना दिया, सदस्य बना दिया। और इनके विशेष सुझाव पर कई बार भारत सरकार ने अच्छे कार्य भी किए हैं, इसलिए इनको इसका नेतृत्व मंडल का नेतृत्वकर्ता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो असम के राज्यपाल जो है इनको मिजोरम का अतिरिक्त जो है प्रभार सौंपा गया है और इन्होंने 19वें राज्यपाल के तौर पर जो है आपके मिजोरम के आइजोल में उसकी क्या लिए, शपथ लिए। तो अब इनके पास 2 राज्यों का कार्यभार होगा, एक तो असम का और एक किसका होगा, मिजोरम का। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं जगदीश मुखी है, ये भाजपा के दिल्ली से बड़े नेता रहे और इस समय असम और मिजोरम के क्या है, राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके भारत यूरोपियन अध्ययन सेंटर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया गया है, जेएनयू में किया गया है। और इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जेएनयू है और जेएनयू का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इसमें इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है ये 8 मार्च को किया गया। कब किया गया, 8 मार्च को किया गया। और ये यूरोपीय अध्ययन के लिए बनाया गया केंद्र है जिसमें जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ये आप लिख लेना कि इसमें जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। और जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सहायता से भारत तथा दक्षिण एशिया में
यूरोपीय अध्ययन को क्या मिलेगा? बढ़ावा। मतलब भारत और दक्षिण एशिया के देशों में यूरोपीय अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा और इसका नाम क्या रखा है? जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो में भी आपके जो क्वेश्चन पूछा गया वह है आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन है, और इसका आंसर जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है अरुण कुमार, दिनेश अरोड़ा, इंदु भूषण, राजीव गौबा। और पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके दिनेश कुमार जी ढाका, उनका सही था। आपके जो है सूर्या चौधरी, उनका भी आंसर सही था। इसके अलावा सरोज चौधरी का भी आंसर सही था, दिनेश शर्मा का भी आंसर सही था। तो इस तरह से जब भी आप आंसर दोगे, जो प्रथम 4 जो आंसर देने वाले होंगे उनका नाम हर बार इस वीडियो में आपको बताया जाएगा।